नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का ज्योतिषीय सलाहकार स्वामी नित्यानंद आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। मित्र, आज फरवरी मंथ का राशिफल लेकर के फरवरी मंथ में कन्या राशि वालों के जीवन में क्या कुछ है खास, आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे। उससे पहले मित्र एक सूचना है कि अगर एक सूचना क्या आपके साथ एक मेरी प्रार्थना हो सकती है, एक अनुरोध हो सकता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि जो धर्म, ज्योतिष, शास्त्र, उपनिषद, गीता, भागवत पर मेरे शोध किए हुए उपाय हैं, शोध किए हुए मेरे अनुभव हैं, जो मेरा इस क्षेत्र में कईयों साल का पुराना अनुभव, 10 साल का पुराना अनुभव है। इसके पहले मैं टीवी चैनलों पे काम किया करता था और आज भी मैं टीवी चैनलों पे काम करता हूं। देश के विभिन्न विभिन्न टीवी चैनलों पे मैंने बहुत सारे अपने शो दिए हैं। आप लोगों के गाइड, आप लोगों के सहयोग, आप लोगों के बार बार कहने पर मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आया हूं। तो अगर आपकी पूर्ण जिम्मेदारी बनती है यहां पर कि आपको हमें सपोर्ट करना है और आपको हमें जन जन तक पहुंचाना है, आपको अपने दिल तक पहुंचाना है, आपको अपने हृदय तक मुझे पहुंचाना है। इसकी जिम्मेदारी आपकी है। वो इसी द्वारा प्राप्त हो सकती है कि आप जब मुझे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, फिर हम आपके हृदय, आपके अपनों तक हम पहुंच पाएंगे। इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि कन्या राशि वालों के जीवन में क्या कुछ है खास मंथ फरवरी में 2023 में। फरवरी का मंथ 2023 में आपके लिए कैसा रहेगा कन्या राशि वालों, आप ध्यान से सुन लें। बात करें अगर आपके व्यापार पर, व्यापार आपका इस मंथ सुंदर जाएगा। अगर आपका व्यापार ऑटो पार्ट्स का था, सुंदर जाएगा। अगर आपका व्यापार कॉस्मेटिक का था, सुंदर जाएगा। अगर आपका व्यापार मेडिकल का था, सुंदर जाएगा। अगर आप किसी बिजनेस व्यापार में थे, सुंदर आपका बिजनेस व्यापार चलेगा। लेकिन उसके लिए आप संभव है अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है किसी भी कारणवश, तो पहली चीज तो अपने जन्मांक चक्र को दिखाएं। दूसरी चीज एक उपाय आपको बताता हूं, अपने व्यापार स्थल के चारों कोनों में आप एक कटोरी में नमक रख दें। उस नमक को शनिवार को आप संध्या के वेला में रखिए, उसमें एक लोहे की कील डाल दीजिए। प्रत्येक शनिवार को आपको यह उपाय करना है। उस जो नमक पहले का होगा उस नमक को आपको विसर्जित कर देना है किसी पेड़ पर या किसी नियरेस्ट नदी तालाब में आपको विसर्जित कर देना है और पुनः फिर आपको नया नमक रख देना है। इतना आपको काम करना है। परमात्मा की परम कृपा होगी तो राघव जी ने चाहा सब कुछ आपका ठीक होगा, व्यापार आपका सुंदर चलेगा। व्यापार में अगर कोई समस्याएं आ रही हैं तो व्यापार वृद्धि यंत्र भी हमारे जो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, यहां से आप हमारे आश्रम के द्वारा आप मंगवा सकते हैं व्यापार वृद्धि यंत्र। बात कर लें अगर आपके लव लाइफ के बारे में, आपका प्रेम इस मंथ में, फरवरी के मंथ में कन्या राशि वालों कैसा रहने वाला है, तो भैया आपके प्रेम भरे जीवन को मेरी बधाई, मेरी शुभकामनाएं। आपका प्रेम इस मंथ में बेहतरीन रहेगा, बहुत सुंदर रहेगा। कोई रुकावट, कोई झंझट, कुछ भी आपको सामना नहीं करना है। अगर अपने प्रेमी को आप नाराज नहीं करेंगे तो, और नाराज करने के योग भी बन सकते हैं, आप डेट नोट कर लें। इस डेट में उनसे उलझे ना, बाकी आपके लिए पूरा मंथ आपके प्रेम के लिए, आपके प्रेमिका के लिए, आपके प्रेमी के लिए सुंदर रहने वाला है। डेट है 17 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक आपका प्रेमी आपसे नाराज हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन उसको संभालने के लिए आपको उससे नाराज नहीं होना है। उससे आपको मिल करके, उससे आपको संभल करके चलना है। भगवान की कृपा होगी, आपका प्रेमी बहुत जल्द आपसे मान जाएगा और आपके साथ वो जुड़कर मैं कह सकता हूं कि आपके जीवन तक साथ देगा। बात करें इस मंथ में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, स्वास्थ्य में आपको शुभकामनाएं मिलेंगी, स्वास्थ्य में आपको अच्छा लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य में आपके अच्छा सुधार होगा। बस थोड़ा सा मस्तिष्क और मानसिक चिंता, मानसिक वेदनाएं आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं। स्किन, त्वचा की थोड़े से रोग हो सकते हैं, त्वचा थोड़ा सा आपका द्रवित हो सकती है, त्वचा में आपके थोड़े दाने, फोड़े, फुंसी ये सब निकल सकते हैं। तो त्वचा संबंधित रोगों से भी आपको सावधान इस मंथ रहना होगा। विशेष आप कोशिश करें कि अपने सौंदर्य, अपने जीवन, अपने स्वास्थ्य को लेकर के आप थोड़ा सा सावधानी बरतें। कुछ भी उल्टा सीधा खाने से बचें और कोशिश करें कि आप सात्विक आहार प्राप्त करें। बात करूं आपके शिक्षा क्षेत्र की, मैं बात करूं आपके शिक्षा क्षेत्र की, शिक्षा भी आपकी सुंदर रहेगी, शिक्षा में आपके अच्छा लाभ आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी भी इंटरव्यू के लिए आते हैं
तो आप 2 फरवरी से लेकर के केवल और केवल आप 13 फरवरी तक ही जाएं। उसके बाद अगर आप जाएंगे तो आपका इंटरव्यू थोड़ा सा मैं कह सकता हूं कि रॉन्ग जा सकता है। विशेष आपको एक उपाय, अगर आप इंटरव्यू में नाकामयाब हो रहे हैं तो एक उपाय आपको यह करना है कि जब आप घर से बाहर निकलें तो आप पहली चीज तो घर से दाहिना पैर बाहर निकालें। दूसरी चीज, आप दही का सगुन देखकर जाएं। तीसरी चीज, आप अपने जेब में 3 ठो इलायची, आप अपने जेब में 3 ठो इलायची डाल लीजिए। 3 इलायची के दाने अपने दाहिने जेब में आप रख करके घर से बाहर निकलें। आपका इंटरव्यू प्रॉमिस मेरी कि सफल होगा, भगवान की कृपा होगी तो आपका इंटरव्यू सुंदर जाएगा। अगर मैं बात करूं अब आप क्या करें और क्या ना करें, आपको इस मंथ कोशिश करना है कि आपको कोई लंबा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। मतलब कोई लंबा इन्वेस्टमेंट, कोई लंबा आपको खर्चा इस मंथ में नहीं करना है। आपको क्या करना है, आप किसी को भी कर्ज इस मंथ पहली चीज तो नहीं देंगे, और करना क्या है और क्या नहीं करना है। आपको इस मंथ में कोई लंबा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, किसी को आपको कर्ज नहीं देना है, किसी से आपको वाद विवाद से बचना है, किसी से भी आपको लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं। आप किसी के ऊपर अगर कोर्ट केस या FIR करने वाले हैं तो इस मंथ आप सोच विचार कर ये सब कदम उठाएं, अन्यथा आपके जीवन भर का जंजाल बन सकता है ये चीज। अच्छा, आपको करना क्या है इस मंथ में, अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे थे तो आप प्रयास कर सकते हैं। प्राइवेट जॉब में अगर आप तैयारी कर रहे थे, इंटरव्यू आप देने जाएं, जो आपको मैंने डेट बताया है उस डेट को नोट करके आप अगर जाएंगे और उस उपायों को करके जाएंगे, आपका इंटरव्यू सफल होगा। इस मंथ में आपको पत्नी को बहुत प्यार से भी रखना होगा। आपकी पत्नी अगर प्रेम से रहेंगी तो आपका जीवन स्वर्ग की तरह इस मंथ गुजरेगा। मैं अगर और आपको बताऊं क्या करना है, भगवान भोलेनाथ की आपको आराधना करनी है, भगवान श्री शिव की आराधना करनी है, आपके हर मनोरथ अतिशीघ्र सिद्ध होंगे। अगर मैं बताऊं विशेष कुछ अगर आप जानना चाहते हैं तो विशेष जानने के लिए जो स्क्रीन पे आपके नंबर फ्लैश हो रहा है, इन नंबरों को आप नोट कर लें। देखिए मित्र, कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र आपकी हर सवाल का जवाब दे सकता है। कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में आपके हर सवालों का जवाब छिपा हुआ है, लेकिन प्रश्न ये है कि बताएगा उससे कौन। उससे बताने के लिए मुझे कोई बेस्ट एस्ट्रोलॉजर एडवाइजर चाहिए, तो उसके लिए मैं आपके लिए एक सुविधा लेकर के आया हूं। जो आपके स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर को आप नोट कर लें। इस नंबर को नोट कर लें और जब भी आपको लगे कि मुझे अब किसी चिंता या किसी चेतना की आवश्यकता है, किसी चिंता में मैं डूब गया हूं, किसी चिंता से मैं परेशान हो गया हूं, किसी परेशानी से मैं पीड़ित हो गया हूं, तो उस परेशानी से जिससे आप पीड़ित हुए हैं उससे आप अपने आप को बचाने के लिए जो आपको उपाय बताया हूं उस उपाय को करिए। जब आपको लगे कि मैं किसी चिंता में डूब गया हूं, मैं किसी चिंता में परेशान हो गया हूं, किसी चिंता या किसी समस्या से मैं पीड़ित हो गया हूं, तो जो आपके स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबरों को नोट करके रखें, अपने फ़ोन में सेव करके रखें और याद रखें कहीं मिस ना हो जाए, इसलिए डायरी में भी आप नोट करके रखें। मैं आचार्य श्री स्वामी नित्यानंद आपकी पूर्ण रूप से सेवा करूंगा और जो कुछ भी परमात्मा ने मुझे ज्ञान दिया है, नॉलेज दी है, उस नॉलेज के माध्यम से आपके जीवन की प्रत्येक समस्या को समाप्त करूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे फिर आपसे मिलेंगे किसी नए टॉपिक, किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार, जय सीताराम। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है।